हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर पाथ क्लासेस। आज कंप्यूटर के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल में न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की क्लासेस की ओर। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन MS ऑफिस पैकेज प्रोग्राम नहीं है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि MS ऑफिस पैकेज प्रोग्राम के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है। तो ऑप्शन में आपके दिए हुए हैं MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस और वर्ड पैड। हमारा जो आंसर है वह है वर्ड पैड। तो बात करते हैं फ्रेंड्स, MS ऑफिस पैकेज प्रोग्राम के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो फर्स्ट है आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। सेकेंड है हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, यह एक टेबुलेटिंग डाटा फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर है। और थर्ड है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जो एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है। फोर्थ है MS एक्सेस, जो एक डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। और फिफ्थ है MS आउटलुक, यह ईमेल क्लाइंट है। और बात करें वर्डपैड की, तो वर्डपैड विंडोज़ का वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, MS वर्ड प्रयोग किया जाता है। यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि MS वर्ड का प्रयोग किस लिए किया जाता है। ऑप्शन में आपके दिए हुए हैं चित्र डाटा संशोधन के लिए, टेक्स्ट डाटा संशोधन के लिए, संख्यात्मक डाटा संशोधन के लिए, इनमें से कोई नहीं। आपके जो आंसर है वह है टेक्स्ट डाटा संशोधन के लिए। MS वर्ड का प्रयोग क्यों किया जाता है, वह किया जाता है टेक्स्ट डाटा संशोधन के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की है। यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि टेक्स्ट में पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की कौन सा है। तो ऑप्शन में आपके दिए हुए हैं होम, पेज अप, पेज डाउन, इंटर। आपके जो आंसर है वह है होम की। होम की है जो पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए प्रयुक्त की है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइन होते हैं। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि MS वर्ड में कोई भी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः अलाइनमेंट किधर से होता है। यहाँ आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं लेफ्ट, राइट, सेंटर, इनमें से कोई नहीं। आपके जो आंसर है वह है लेफ्ट अलाइनमेंट। MS ऑफिस में बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा अलाइनमेंट होता है क्रसर स्टार्टिंग में लेफ़्ट साइड ही होता है। अगर आप चाहे तो इसे आप चेंज करके सेंटर से या फिर राइट से या फिर जस्टिफाई करके आप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइल में चार्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि फाइल में चार्ट बनाने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग किया जाता है। आपके ऑप्शन में दिए हुए चार्ट विजार्ड, बार चार्ट, पाई चार्ट, इनमें से कोई नहीं। तो MS वर्ड में कभी भी आपको फाइल में अगर चार्ट बनाना हो तो उसके लिए हम लोग चार्ट विजार्ड का यूज़ करते हैं। तो आपके आंसर है वह है चार्ट विजार्ड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है। यहाँ क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक कौन सा है। ऑप्शन में आपके दिए हुए हैं आउटलुक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑर्गेनाइजर और एक्सेस। आपके जो आंसर है वह है आउटलुक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लकीर का निशान दर्शाता है। आप कभी भी MS वर्ड यूज़ किए होंगे तो वहाँ पे कभी टाइप किए होंगे तो देखे होंगे नीचे एक रेड सा दिखलाता है, वो कब दिखलाई देता है। तो यहाँ आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं स्पेलिंग की त्रुटि के लिए, एड्रेस ब्लॉक के लिए, ग्रामर त्रुटि के लिए, प्रिंटिंग त्रुटि के लिए। तो आपके जो आंसर है वह है स्पेलिंग त्रुटि के लिए। और ग्रामर त्रुटि के लिए ग्रीन दिखाता है, ग्रीन लाइन शो करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, वर्ड ड्राइव की क्या विशेषता है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ड ड्राइव की क्या विशेषताएं हैं। तो आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। ऑप्शन बी में है डॉक्यूमेंट के निचले हिस्से में प्रकट होता है। सी है या टेक्स्ट पर टाइप करने की सुविधा देता है। और लास्ट डी है डॉक्यूमेंट के अंत को दर्शाता है। आपके जो आंसर है वह है आवश्यकता होने पर
टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। वर्ड रैप की विशेषता किसी पैराग्राफ में आवश्यकता पड़ने पर अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। इसे किसी लाइन के अंत में किसी शब्द के अंश नहीं रहता है तथा प्रत्येक लाइन के अंत में इंटर दबाने की जरूरत नहीं रहती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, नए डॉक्यूमेंट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा शॉर्टकट की है जो न्यू डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ में आता है। आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं Ctrl+M, Ctrl+N, Ctrl+Shift+F, Ctrl+S, इनमें से कोई नहीं। आपके जो आंसर है वह है Ctrl+N। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं जो बाकी ऑप्शन आपके दिए हुए हैं उसका क्या यूजेस है। Ctrl+M ये क्या करता है, ये न्यू स्लाइड को ऐड करने के लिए इसका यूज़ में आता है। Ctrl+Shift+F इसका जो यूज़ है वह है कोई भी फॉन्ट को चेंज करने के लिए, और Ctrl+S ये तो सबको पता होगा, ये सेव के लिए है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट बटन है। यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा शॉर्टकट की है जिससे हम लोग सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं। आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं Ctrl+A, Ctrl+B, Ctrl+C, Ctrl+E, Ctrl+D। आपके जो आंसर है वह है Ctrl+E। चलिए दिए हुए ऑप्शन के बारे में भी जानते हैं कि इसका क्या यूजेस है। Ctrl+A ये सेलेक्ट ऑल के लिए होता है, Ctrl+B ये बोल्ड के लिए होता है, Ctrl+C ये कॉपी के लिए होता है, और Ctrl+D ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। पहला है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक कौन सा है, तो वह है आउटलुक। आउटलुक आपको पता होगा, ये देयर आर 5 पैकेज ऑफ MS ऑफिस, जिसमें फर्स्ट होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, MS एक्सेस, और जो लास्ट वन है वह है MS आउटलुक। तो ये तो आपको पता है, ये 4 होता है सूचना प्रबंधक के लिए। नेक्स्ट है कि वह प्रोग्राम जिसमें लिखित डॉक्यूमेंट तैयार करने, उसे स्टोर करने और उसमें संशोधन करने की सुविधा रहती है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि जो लिखित डॉक्यूमेंट तैयार, स्टोर या फिर संशोधन करने की सुविधा किस में रहती है, तो वह है वर्ड प्रोसेसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है। आपके जो आंसर है वह है डॉक्यूमेंट्स के निर्माण के लिए ही वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, तो आपके जो आंसर है वह है एक एप्लीकेशन प्रोग्राम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंप्यूटर में किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट, स्टोर, रिट्रीव और प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम है। आपके जो आंसर है वह है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम के अंतर्गत ही हम लोग कंप्यूटर में किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को क्रिएट, एडिट, फॉर्मेट, स्टोर या प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, MS वर्ड प्रोग्राम प्रयोग किया जाता है। इसका यूज़ किया जाता है कहाँ पे, वह किया जाता है टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, किसी डॉक्यूमेंट में पिक्चर या टेक्स्ट आदि डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपके जो आंसर है वह है इंसर्ट मेन्यू में जाकर। कभी भी MS वर्ड में पिक्चर या टेक्स्ट डालने के लिए हम लोग कहाँ पे जाते हैं, तो मेन्यू में जाते हैं, इंसर्ट मेन्यू में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉन्ट और स्टाइल बदलने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि MS वर्ड में फॉन्ट और स्टाइल चेंज करने के लिए कौन सा मेन्यू हम लोग यूज़ करते हैं। तो आपके जो आंसर है वह है फॉर्मेट मेन्यू। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस कमांड में आप वर्तमान स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं।
यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कमांड यूज़ करके जब आप स्क्रीन पे काम कर रहे हो या फिर किसी प्रोग्राम पे काम कर रहे हो तो उसको आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो आपके जो आंसर हैं वह है एग्जिट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्यूटर में पहले से तैयार डॉक्यूमेंट में संशोधन करना या मौजूदा डॉक्यूमेंट के कंटेंट में परिवर्तन करना कहलाता है। यहाँ आपसे क्वेश्चन में यह पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर में पहले से कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है उसमें आप एडिट करना चाहते हो या फिर उस डॉक्यूमेंट में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप वो परिवर्तन जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो आपके जो आंसर है वह है एडिट। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।